एक दिन एक महिला खाली समय में समुद्र किनारे बच्चे को जन्म देने चली जाती है, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि बच्चे के रोने की आवाज समुद्र के अंदर रहने वाली एक समुद्री दानवी सी मॉन्स्टर को जगा देगी। महिला अचानक डर से कांपने लगती है। इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, समुद्री दानवी उसके सामने आ जाती है। वह बस बेबस होकर देखती रह जाती है और दानवी बच्चे को उठाकर अपने थैले जैसी थैली में डाल लेती है। इसी बीच महिला का पति आवाज सुनकर वहां पहुंचता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। समुद्री दानवी बच्चे को लेकर तुरंत समुद्र में कूद जाती है। पति अपनी टूट चुकी पत्नी को संभालता है और फिर पूरे गांव के लोगों को इकट्ठा करके समुद्र किनारे उस दानवी की तलाश शुरू कर देता है। काफी खोजने के बाद उन्हें आखिरकार उस दानवी के बारे में कुछ सुराग मिल जाता है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह एक चुंबकीय शक्ति वाली समुद्री दानवी थी। तभी अवेई नाम का आदमी एक समुद्री खोज उपकरण लाता है ताकि पानी के अंदर दानवी की लोकेशन पता लगाई जा सके। लेकिन जैसे ही वह उपकरण समुद्र में डाला जाता है, दानवी उसे तुरंत नष्ट कर देती है। सब लोग परेशान हो जाते हैं और समझ नहीं पाते कि अब क्या किया जाए। उसी समय एक नकाब पहने लड़की कहती है कि उसे घाटी की तरफ से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दे रही है। यह सुनकर सभी लोग तुरंत वहां पहुंचते हैं। वहां जाकर वे डर जाते हैं क्योंकि उन्हें वही बच्चा दिखाई देता है जिसे समुद्री दानवी ले गई थी। लेकिन माँ इतनी डरी हुई होती है कि वह उसके पास जाने की हिम्मत भी नहीं कर पाती। टीम का लीडर हिम्मत करके आगे बढ़ता है और जब वह बच्चे को ध्यान से देखता है तो पता चलता है कि यह असल में समुद्री दानवी का बच्चा है। दरअसल हुआ यह था कि समुद्री दानवी का अपना बच्चा मर गया था। उसी समय यह महिला समुद्र किनारे बच्चे को जन्म दे रही थी, इसीलिए दानवी इस बच्चे को उठा ले गई थी। अब यह सब समझने के बाद लोग सोचने लगते हैं कि समुद्री दानवी से बच्चे को वापस कैसे लिया जाए। नकाब वाली लड़की कहती है कि अगर दानवी ने यहाँ बच्चा जन्म दिया है तो इसका मतलब है कि उसे यह जगह सुरक्षित लगती है, इसीलिए अगर वे यहीं इंतजार करें तो दानवी जरूर वापस आएगी। टीम लीडर भी इस बात से सहमत हो जाता है, इसीलिए वे रात होने का इंतजार करते हैं और फिर वापस उस गुफा में जाते हैं। जैसा उन्होंने सोचा था, समुद्री दानवी सच में वहीं होती है, लेकिन इस बार वह बहुत प्यार से बच्चे को देख रही होती है। यह देखकर बच्चे की माँ के मन में अजीब भाव आने लगते हैं। वह सोचने लगती है कि शायद अपने बच्चे को दानवी के पास ही छोड़ देना चाहिए। उसका पति यह बात सुनकर हैरान रह जाता है और समझ नहीं पाता कि उसकी पत्नी ऐसा क्यों सोच रही है। असल में सच्चाई यह थी कि दुनिया पर बहुत बड़ा संकट आने वाला था। अचानक मौसम बहुत ठंडा होने लगता है और भारी बर्फबारी शुरू हो जाती है। तापमान तेजी से गिरने लगता है और सारी फसलें उगना बंद हो जाती हैं। धीरे धीरे इंसानों के लिए खाने की कमी होने वाली थी, लेकिन समुद्र के अंदर रहने वाली समुद्री दानवी पर इस मौसम का कोई असर नहीं पड़ता। इसीलिए माँ को लगा कि अगर बच्चा उसके पास रहेगा तो शायद वह सुरक्षित रहेगा, लेकिन पति इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं होता। तभी टीम लीडर फैसला करता है और वह गोली चलाकर बच्चे को वापस बचा लेता है। हालांकि बच्चा समुद्री दानवी के पास काफी देर तक रहा था, इसलिए उसकी सांसें बहुत कमजोर हो जाती हैं। वे लोग तुरंत बच्चे को सुरक्षित जगह पर ले जाते हैं और उसे एक हाईटेक मेडिकल बेड पर रखकर इलाज शुरू करते हैं। खुशकिस्मती से इलाज के बाद बच्चा ठीक हो जाता है और बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। लेकिन तभी एक अजीब बात होती है, क्योंकि बच्चे ने समुद्री दानवी का जादुई भोजन खा लिया था, इसलिए उसके हाथ से धातु जैसी शक्ति निकलने लगती है। अब इस समस्या को हल करने के लिए टीम लीडर एक पौराणिक बुद्धि वृक्ष विजडम ट्री को सक्रिय करता है। उसे बताया जाता है कि समस्या का हल पाने के लिए उन्हें उस प्राचीन पेड़ की शक्ति वापस लानी होगी और एक खास हीलिंग सीड ढूंढना होगा। लेकिन रास्ते में एक भयानक राक्षस उस पेड़ को निगल जाता है। सबको लगता है कि अब सब खत्म हो गया। तभी अचानक बुद्धि वृक्ष एक इंसान का रूप ले लेता है और उस राक्षस को खत्म कर देता है। फिर वह अपने बीज की शक्ति से सभी लोगों को ठीक कर देता है और इसी के साथ यह पूरी कहानी यहीं खत्म हो जाती है। ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।